आजकल प्यार के नए नए किस्से सामने आ रहे हैं। कभी सीमा सामने आ रही हैं तो कभी अंजू सामने आ रही हैं। सबकी अपनी नई नई कहानी नहीं है। कोई प्यार के लिए इंडिया जा रहा है तो कोई प्यार के लिए पाकिस्तान पहुंच जा रहा है। प्यार की अपनी कोई सीमा नहीं होती और प्यार को किसी भी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ये सीमा हैदर वाली सीमा की बात नहीं हो रही है, बाउंड्री वाली सीमा की बात हो रही है। नदी हो, समुंदर हो, पंछी हो, ये मानव द्वारा बनाए गए किसी सीमा में कभी बन सके हैं क्या? पंछियां कभी किसी बंधन में नहीं बनती। नदी, समुंदर, तालाब जो होते हैं वो किसी बंधनों में नहीं बनते, बस अपनी धारा में बह जाते हैं। वैसे ही प्यार होता है। प्यार सभी बंधनों से परे होता है भाई। ऐसा हमने पिक्चरों में देखा है। अब पता नहीं ये पिक्चरों का असर है, कहानियों का असर है, या कविताओं का असर है, या लड़कियां मोदी जी के अखंड भारत की बात को ज़्यादा सीरियस ले रही हैं, उनकी बात से ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने सोचा कि जब भारत अखंड हो ही रहा है, जब भारत अखंड होगा तो हमारा पाकिस्तान जो हमारा छोटा भाई है वो तो अखंड भारत का हिस्सा बनेगा ही, क्योंकि भारत जब अखंड था तब पाकिस्तान भारत का ही तो हिस्सा था ना। भारत जो है, पाकिस्तान जो है वो भारत से ही अलग हुआ है। तो लड़कियां सोच रही हैं कि जब अखंड भारत हो ही रहा है, ये मोदी जी का सपना है ही, तो चलो हम मिलकर उनके सपने को साकार करते हैं। इसीलिए तो लड़कियां भारत की लड़कियां पाकिस्तान जाकर विवाह कर रही हैं, शादी रचा रही हैं, क्योंकि रोटी और बेटी का व्यवहार अगर बेहतर होगा, संबंध अगर अच्छे होंगे, तभी तो अखंड भारत बनेगा। ये एक तंज है। अब इसको आप कैसे लेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि इसी क्रम में सीमा, हैदर और अंजू के क्रम में एक और लड़की सामने आई है जो नाबालिग है। नाबालिग लड़की भी अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। सीमा, अंजू के बाद एक और लड़की है जो अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान पहुंच रही थी, पाकिस्तान जा रही थी। इसी क्रम में एक नाबालिग बच्ची पकड़ी गई जो अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान जा रही थी। पता नहीं लड़कियों के सिर पे कौन सा भूत सवार है, इनको हिंदुस्तान में लड़के नहीं मिल रहे हैं, ये पाकिस्तान में प्यार करने पहुंच रही हैं। और सभी लड़कियां सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। कोई इंस्टाग्राम से प्यार कर रहा है, कोई फेसबुक से प्यार कर रहा है, व्हाट्सएप पर दिन रात बात हो रही है। तो सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़ा होना चाहिए या नहीं कि ये लड़कियां लगातार बात कर रही हैं और हमारी एजेंसियों को पता तक नहीं चल पा रहा। एक सवाल और है कि क्या ये प्यार में फंसने वाली लड़कियां किसी एजेंट के तहत या कोई जासूस या फिर कुछ ऐसा तो नहीं है जो पाकिस्तान हमारी हिंदुस्तान की लड़कियों को फंसाने की कोशिश कर रहा? क्योंकि लगातार ऐसे कई पिक्चर हमने देखा है कि लव स्टोरी और सारी कहानियां, जिससे ये बात सामने आती है कि पाकिस्तान की तमाम एजेंसियां हिंदुस्तान की लड़कियों को फंसाती है। तो कहीं ऐसा कोई चाल तो नहीं है पाकिस्तान का? ये भी एक सोचने की बात है। दोस्तों, आपको बताना चाहती हूँ कि एक लड़की, इसी क्रम में एक और लड़की अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान जा रही थी। लड़की नाबालिग थी, पकड़ी गई। तो उसने बताया कि अपने प्यार को पाने के लिए इंडिया से पाकिस्तान जा रही थी। सोचिए, एक और लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जा रही इस नाबालिग लड़की को जयपुर स्टेशन पर पकड़ा गया। पकड़े जाने पर पहले तो ये लड़की झूठ बोल रही थी। पहले तो इसने बताया कि ये पाकिस्तान की रहने वाली है, 3 साल पहले ये पाकिस्तान से अपनी बुआ के वहां आई थी, अब ये दोबारा पाकिस्तान जा रही है। इस लड़की को स्टेशन पर जब पकड़ा गया तो ये बुरखे में थी और अपने आप को पाकिस्तानी बता रही थी और मुसलमान भी बता रही थी। बाद में जब बहुत पूछताछ होती है तब ये लड़की कहीं जाकर ये बताती है कि ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। इसके बॉयफ्रेंड ने ये सारी कहानी बनाई है, इसके बॉयफ्रेंड ने ये पूरा स्वांग रचा है। इसके बॉयफ्रेंड ने ये बोला है कि तुम ऐसे झूठ बोला तो तुम्हारा झूठ कोई पकड़ नहीं पाएगा। इस तरीके की झूठ बोलने की कहानी जो है इसके बॉयफ्रेंड ने सिखाई है, ये लड़की बता रही है। लड़का लाहौर का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर भी इनकी बातचीत शुरू हुई, जैसे तमाम प्रेम कहानियों की शुरुआत सोशल मीडिया से हो रही है। ये बता रही थी कि हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई, फिर दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। लोगों की दोस्ती प्यार में कब बदल जा रही है इन्हें पता ही नहीं चल रहा। 17 साल की ये लड़की CIFS के जवानों को झूठ बोल रही थी। CIFS के जवानों ने जब इसे रोका तो लड़की कहानी बताने लगी। लड़की ने पहले इन जवानों को मूर्ख बनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जब कड़ी तरीके से पूछताछ की गई तो इसने पूरी कहानी का खुलासा किया। लड़की सीकर की रहने वाली है। सीकर के श्री माधोपुर से लाहौर जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। लड़की ने पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से जब बताई तब पता चला कि लड़की कैसे लोगों को मूर्ख बनाकर पाकिस्तान पहुंच रही थी अपने प्यार को पाने के लिए। दोस्तों, प्यार अंधा होता है ये सबको पता है। प्यार और जंग में सब जायज है ये सबको पता है। लेकिन क्या
क्या ये जो कहानियां हमें पढ़ाई गई हैं, क्या ये जो कविता हमें प्यार के बारे में बताया गया है वो सारी सीमा तो नहीं लांघ रहा? और सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि लगातार ऐसी कहानियां जो हमारे सामने आ रही हैं जिसमें भारत की बेटियां पाकिस्तान के लड़कों से प्यार कर रही हैं और प्यार को पाने के लिए सीमा लांघने तक को तैयार हैं। इस नाबालिग लड़की द्वारा उठाए गए कदम पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि लगातार सोशल मीडिया से इनकी बातचीत हो रही थी और एजेंसियों को कानों कान खबर भी नहीं हो रही। तो क्या ये भारत की सुरक्षा के लिए एक सवाल नहीं हो सकता? क्या ये सवाल नहीं हो सकता कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां गहरी नींद में सोई हुई हैं? और एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि भारत की ये जो बेटियां हैं ये प्यार में किस तरीके से अंधी होती जा रही हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश के जवान जो लगातार बॉर्डर पर घायल हो जाते हैं, लगातार उनकी मौतें हो जाती हैं, उसके गुनाहगार जो पाकिस्तान है वो सबसे बड़ा गुनाहगार है, उसके बावजूद भी हम अपने जवानों से प्रेम ना कर उन ऐसे कदम उठा रहे हैं। आप इस कहानी के बारे में क्या सोच रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये जो आजकल प्रेम कहानियां निकल कर आ रही हैं इस बारे में आप जो सोचते हैं वो भी मुझे बताइएगा। और ये भी मुझे बताइएगा कि क्यों आजकल लड़कियां जो हैं वो पाकिस्तान के लड़कों से ज्यादा प्रेम कर रही हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या कारण है, आप क्या समझते हैं मुझे बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।